दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो प्लांट टैक्सोनॉमी टर्मिनोलॉजी से जुड़ा हुआ 10th पार्ट है और आज के इस वीडियो में हम फ्लावर के थर्ड पार्ट यानी कि एंड्रूसियम के बारे में जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंड्रूसियम होता क्या है, सेकंड जानेंगे कि फिलामेंट के लेंथ के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, एंथर में अटैचमेंट कैसा होता है और इसी के साथ साथ इसके कनेक्टिविटी के बारे में जानेंगे। बाकी जो बचे हुए टॉपिक आप देख रहे हैं इन्हें हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं कि एंथर होता क्या है। तो जो एंथर है यह फ्लावर की थर्ड पार्ट है और यह कोरोला के अंदर की ओर पाया जाता है। एंड्रूसियम का जो यूनिट होता है उसे हम स्टेमेन कहते हैं। प्रत्येक स्टेमेन में आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। और यदि हम बात करें स्टेमेन की तो स्टेमेन फ्लावर का इसेंशियल पार्ट है यानी कि आवश्यक भाग है, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि ये रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। और जब फ्लोरल फार्मूला लिखा जाता है तो एंड्रूसियम को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर स्टेमेन के स्ट्रक्चर को डिटेल से देखा जाए तो इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला है फिलामेंट, दूसरा है कनेक्टिव और तीसरा है एंथर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिलामेंट की। तो फिलामेंट जो होता है ये थ्रेड लाइक यानी कि धागे नुमा होता है जो कि एंथर से जुड़ा होता है। थर्ड है कनेक्टिव। तो कनेक्टिव जो होता है ये स्टेराइल टिश्यू का यानी कि बांझ ऊतकों का बना होता है और ये एंथर के जो दोनों लोब होते हैं उनसे जुड़ा होता है। तो एंथर में 2 लोब पाए जाते हैं और इन दोनों लोब को जोड़ने का काम करता है कनेक्टिव। स्टेमेन का थर्ड पार्ट है एंथर। तो अगर देखा जाए तो स्टेमेन का जो फर्टाइल पार्ट है वो यही होता है, एंथर होता है, क्योंकि इसी के अंदर आपको ढेर सारे पोलन ग्रेन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं स्टेमेन के 2 पार्ट को दिखाया गया है, एक है एंथर और दूसरा है फिलामेंट। तो ये लंबे तंतुनुमा जो संरचना दिखाई दे रही है ये फिलामेंट है और ऊपर की ओर ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है एंथर। अब यदि स्टेमेन में फिलामेंट अब्सेंट होता है तो ऐसे स्टेमेन को हम बोलते हैं सेसाइल स्टेमेन। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्टेमेन के फिलामेंट के लेंथ के आधार पर एंड्रूसियम कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला है डाइडाइनेमस। तो यदि किसी फ्लावर में स्टेमेन की संख्या 4 होती है तो उसमें से जो 2 स्टेमेन है उनके फिलामेंट लंबे और बाकी जो 2 बचे हुए स्टेमेन हैं उनके फिलामेंट अगर छोटे होते हैं तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं डाइडाइनेमस। तो ये इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, आपके एग्ज़ाम में इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं डाइडाइनेमस कंडीशन को। यहाँ पर देखेंगे कि 4 में से तो 2 स्टेमेन जो है लंबे हैं और 2 स्टेमेन छोटे हैं और इस तरह का आपको स्टेमेन देखने को मिलते हैं साल्विया में, ओसिमम में यानी कि तुलसी में। चलते हैं अगले कंडीशन की ओर और ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगला कंडीशन है टेट्राडाइनेमस। तो यदि स्टेमेन की संख्या 6 हो, इन 6 में जो 2 स्टेमेन होंगे वो छोटे होंगे, बाकी 4 जो स्टेमेन होंगे वो बड़े होंगे और ऐसा कंडीशन कहलाता है टेट्राडाइनेमस। और इस तरह का स्टेमेन आपको देखने को मिलता है मस्टर्ड में। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि 6 स्टेमेन दिए गए हैं। इन 6 स्टेमेन में से 4 जो स्टेमेन है वो लंबे हैं, बाकी जो 2 स्टेमेन है वो छोटे हैं और इस तरह का कंडीशन आपको देखने को मिलता है मस्टर्ड में यानी कि सरसों में। चलते हैं अगले कंडीशन की ओर। अगला कंडीशन कहता है इंसर्टेड। तो इंसर्टेड क्या होता है? जब स्टेमेन कोरोला के अंदर की ओर हो यानी कि स्टेमेन हमें बाहर की ओर दिखाई नहीं देते क्योंकि उनके फिलामेंट छोटे होते हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इंसर्टेड। तो याद रखिएगा जब टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको इंसर्टेड देखने को मिलेगा। तो इंसर्टेड टाइप का स्टेमेन पाया जाता है धतूरा में, मटर में। अगला है एक्सर्टेड। तो इसी का उल्टा हो जाएगा, इंसर्टेड का उल्टा हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि स्टेमेन के जो फिलामेंट होते हैं वो लंबे होते हैं जिसके कारण ये आपको कोरोला के बाहर की ओर दिखाई देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने गुड़हल में देखा होगा, उसमें आपको जो स्टेमेन है वो बाहर की ओर दिखता है। यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं इंसर्टेड और एक्सर्टेड। इंसर्टेड कंडीशन में जो स्टेमेन होगा वो कोरोला के अंदर की ओर दिखाई देता है, जबकि एक्सर्टेड में जो स्टेमेन होता है वो कोरोला के बाहर की ओर दिखाई देता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एंथर कैसे फिलामेंट से अटैच होता है और उस आधार पर ये कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहला है बेसिफिक्स या फिर इसे इन्नेट के नाम से जाना जाता है। तो जब फिलामेंट
एंथर के बेस पर जुड़े होते हैं तो उसे हम बोलते हैं बेसी फिक्स्ड। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं ये बेसी फिक्स्ड टाइप का स्टेमन है जिसमें कि जो फिलामेंट है वो एंथर के बेस से जुड़ा है। अगला है डार्सो फिक्स्ड। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इसमें जो फिलामेंट होंगे वो एंथर के डार्सल साइड से जुड़े होंगे। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये जो फिलामेंट है वो एंथर के डार्सल साइड पर जुड़ा है। अगला है एडिनेट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एडिनेट। तो इसमें जो फिलामेंट होता है वो एंथर के पूरे लेंथ पर ही जुड़ा होता है। कहने का मतलब ये है कि यह एंथर के बेस से टिप तक जुड़ा होता है और ये देखने को मिलता है रेननकुलस में, टोबैको में। और डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो फिलामेंट है वह एंथर के बेस से लेकर टिप तक है। इसके बाद है वर्सेटाइल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो फिलामेंट होता है वह एंथर के डॉर्सल पार्ट से जुड़ा होता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जब डॉर्सल पार्ट से जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं डॉर्सी फिक्स्ड। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो वर्सेटाइल में क्या होता है कि जब फिलामेंट एंथर के डॉर्सल साइड से जुड़ा होता है तो बहुत माइन्यूट ही जुड़ा होता है, जिसके कारण जो एंथर होता है वह फिलामेंट पर आसानी से स्विम करता रहता है। और इस तरह का फिलामेंट आपको देखने को मिलता है ग्रासेस में, पोएसी में। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि फिलामेंट एंथर के डॉर्सल साइड से जुड़ा है लेकिन बहुत ही माइन्यूटली जुड़ा है, जिसके कारण जो एंथर होता है वो आसानी से फिलामेंट के ऊपर स्विम करता है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि फिलामेंट और एंथर के कनेक्टिविटी के आधार पर ये कितने टाइप के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है डाइसिक्रीट। तो इस तरह के कनेक्टिव में जो फिलामेंट और एंथर है वो उनका जो कनेक्शन होता है वो हाईली रिड्यूस हो जाता है या फिर अब्सेंट हो जाता है। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं और इस तरह का कंडीशन आपको यूफोर्बिया में देखने को मिलता है। अगला है डाइवेरिकेट। तो इसमें जो कनेक्टिव होते हैं वो लंबे हो जाते हैं, जिसके कारण जो एंथर की दोनों लोब है वो अलग अलग दिखाई देता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं एंथर के दोनों लोब जो है वो आपको अलग अलग दिख रहे होंगे। अगला है डिस्ट्रेक्टाइल। तो इसमें जो कनेक्टिव है वो बहुत ही लंबी हो जाती है, जिसके कारण जो एंथर के दोनों लोब होते हैं वो एकदम ही आपको अलग अलग दिखाई देते हैं। इस तरह का कनेक्टिव आपको साल्विया में देखने को मिलता है। तो इसमें होता क्या है कि जो दोनों लोब होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो एक लोब जो होता है वो फर्टाइल होता है और दूसरा लोब जो होता है वो स्टेराइल होता है। और ये जो दोनों लोब है आपको अलग अलग लेवल पर दिखाई देते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो लोब दिखेंगे। यहाँ पर नीचे की ओर स्टेराइल लोब है, ऊपर की ओर फर्टाइल लोब है और बीच में है कनेक्टिव। तो कनेक्टिव देख रहे हैं बहुत ही लंबा हो गया है और जो फर्टाइल लोब है और स्टेराइल लोब है ये आपको अलग अलग लेवल पर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि एक ऊपर है तो एक नीचे की ओर है। इसके बाद अगला जो कनेक्टिव है वो है अपेंडिकुलेट। तो इसमें जो कनेक्टिव होता है वह एक हेयर लाइक अपेंडिक्स के रूप में होता है, जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेमन के एंथर के बारे में। तो यहाँ पर हम एंथर से जुड़े हुए कुछ टर्मिनोलॉजी को जानेंगे। तो सबसे पहला है डाइथिकस, जिसे हम बाइथिकस भी कहते हैं। तो जब एंथर में दो लोब देखने को मिलता है तो उसे हम बोलते हैं डाइथिकस। तो प्रत्येक एंथर के एक लोब में आपको दो पोलन सैक या फिर दो पोलन चैम्बर या फिर कह सकते हैं दो माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं। तो जब एक लोब में आपको दो पोलन सैक देखने को मिल रहे हैं तो इस तरह से दो लोब में आपको कितने पोलन सैक देखने को मिलेंगे? 4। और इन पोलन सैक के अंदर आपको पोलन ग्रेन यानी कि परागकण देखने को मिलते हैं। डाइथिकस एंथर में जो दोनों लोब होते हैं वो एक स्टेराइल टिश्यू के थ्रू जुड़े होते हैं, जिसे हम कनेक्टिव कहते हैं। अब यदि एंथर में केवल एक लोब हो तो उसे हम बोलते हैं मोनोथिकस। और इस तरह का एंथर आपको देखने को मिलता है मालवेसी फैमिली में। तो आइए हम देखते हैं कि जब हम फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हम डाइथिकस एंथर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो डाइथिकस एंथर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डाइथिकस एंथर को एक तो इस तरह से भी बनाया जाता है, ठीक है, और दूसरा तरीका और भी है डाइथिकस एंथर को बनाने का। दूसरा तरीका कुछ इस तरह से है डाइथिकस एंथर बनाने का। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से डाइथिकस एंथर को बनाया जाता है। तो आप दोनों ही डायग्राम में देख सकते हैं आपको दो लोब दिखाई देंगे। तो पहले वाले में आप देख सकते हैं ये जो है ये फर्स्ट लोब है और नीचे वाला ये जो है ये है सेकंड लोब। उसी तरह इस वाले में देख सकते हैं ये फर्स्ट लोब है और ये वाला जो है
ये सेकंड लोब है। इसी तरह मोनोथिकस की बात करें तो मोनोथिकस जो एंथर है उसे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मोनोथिकस एंथर है और इसमें ये एक सिंगल लोब है जिसमें कि 2 पोलन सैक है। तो याद रखिएगा कि एक लोब में 2 पोलन सैक होते हैं। तो आप जब इस तरह के एंथर को देखते हैं, अक्सर आपको इस तरह का एंथर दिखाई देगा, तो ये एक तरह से डाइथिकस एंथर है जिसमें कि आपको 4 पोलन सैक देखने को मिल रहे होंगे। आपको बता दें कि कभी कभी जो स्टेमेन होता है वो स्टेराइल होता है, तो इस तरह के नॉन फंक्शनल स्टेराइल स्टेमेन को हम बोलते हैं स्टेमिनोड। तो इस तरह के जो स्टेमेन होते हैं उसमें पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन का निर्माण नहीं होता। इस वजह से ये जो स्टेमेन होते हैं ये नॉन फंक्शनल होते हैं या फिर स्टेराइल होते हैं। और फ्लोरल डायग्राम में इसे डार्क सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा स्टेमेन से जुड़ा हुआ फर्स्ट पार्ट। आगे हम अगले पार्ट में और भी स्टेमेन से जुड़े हुए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और स्टेमेन का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक को समझना ज़रूरी है और आपके एग्ज़ाम में इनसे अलग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उसको वीडियो में खुद ही बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।